हेलो फ्रेंड्स, तो हम लेकर आ चुके हैं आकांक्षा का केमिस्ट्री का आंसर की, जो आज 3 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था। तो आप अपना मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन 41 का है, जो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। और इसी प्रकार का आंसर मिलाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो 42 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 का 3 नंबर सही होगा। उपसंक्षेपी अभिक्रिया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। निम्न में कौन सा शहद से कम पीएच मान है? तो इसका जो आंसर होगा 4 नंबर, जो जठर रस है, 44 का 4। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है बेमेल ऑक्साइड को निकालें। तो बेमेल ऑक्साइड क्या है इसमें से? बेमेल ऑक्साइड है इसमें से ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं 43 नंबर पे। अम्ल वर्षा का पीएच है। तो अम्ल वर्षा का पीएच कितना है? जो 46 का आंसर होगा 3, 5.7 से 5.6 से कम। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 48 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। कहा है कि सब में हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन है, 1 में 2 और 3 में भी, और 4 में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। तो इसका आंसर नंबर होगा 2 सही। ऑप्शन 2 क्या होगा इसका? सही होगा, Na2CO3, 49 का 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो 50 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 का क्या होगा? 3 सही होगा। 52 का ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। तांबा, सिल्वर, सोना ये तीनों अभिक्रियाशील धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर 52 का 4। 53 नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कौन सा उपधातु एक तरल भी है? तो इनमें से जो ऑप्शन सही होगा वो 2 होगा, ब्रोमीन। 53 का 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। अभिक्रिया अनुसार धातुओं को कितने समूह वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका भी कितना होगा आंसर? 3 है, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो 54 का 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। सिनोबार अयस्क है। तो सिनोबार जो अयस्क है पारद का, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, 56 की ओर। तो इसका आंसर होगा 2, ऑप्शन 2, 3.3:1, 56 का 2 नंबर। 57 में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। तो 57 का जो आंसर होगा 3, जो एल्युमिनियम है। एनोड एक प्रक्रिया जिसमें से खाली जगह को ऑक्साइड का पता चढ़ती है, तो 3 नंबर जो एल्युमिनियम होता है इसका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। कॉपर तनु खाली जगह साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2, HCl, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। खाली जगह विभिन्न रूप में चूना पत्थर तथा जिंक का संगमरमर का है, तो क्या है इसका आंसर? तो 60 का आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है, तो क्या कहलाते हैं? गैंग, ऑप्शन नंबर 1। 62 नंबर कहता है निम्न में से एल्किन है। तो C5H10 जो है एल्किन है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका? सही होगा। 62 का 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका? सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। एथाइन का आणविक सूत्र C2H6 इसमें से क्या है? तो इसका जो ऑप्शन होगा 7 संयोजन बंधन, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? 63 का सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। ब्यूटेन चतुष्क यौगिक जिसका प्रसमूह क्या है? कीटोन, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। 65 नंबर। एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो 4 नंबर क्या है इसका? सही होगा, जो CnH2n+2 जो है वही। 66 नंबर। एल्किन का सामान्य प्रदर्शन ऊपर किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा, जो C2H6 है, ऑप्शन नंबर 1, 66 का 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। खाली जगह वह योग जो नीला को लाल बना देता है, तो क्या होता है? 67 का आंसर होगा 4, जो CH3COOH है, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? 67 का सही होगा, जो लिटमस विलयन को लाल बना देता है। 68 नंबर। कौन से जोड़ी अपरूपता से परिघटना दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 69 की ओर।
सुगंधित पदार्थ क्या है? सुगंधित पदार्थ इसमें क्या है? एस्टर, जो प्रश्न 4 में है। 70 नंबर में चलते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर होगा साबुनीकरण होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। 70 का क्या होगा? 3 सही होगा, साबुनीकरण। क्योंकि अम्ल सोडियम लवण का परिवर्तन होता है, जिस अभिक्रिया को कहा जाता है तो साबुनीकरण ही कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। हमें ज्ञात है 118 तत्व कितने समूह प्रकृति में पाए जाते हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा 2 सही होगा, 4 सही होगा, 94। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म खाली आवर्तकाल का फलन, तो परमाणु संख्या जो ऑप्शन नंबर 2 है सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। तत्वों का आधुनिक वर्ग खाली जगह आविष्कार आधारित है। तो 73 के जो ऑप्शन सही होगा 3, जो हेनरी मोसले है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। निम्न से उपधातु है, तो उपधातु कौन सा है? 1 सिलिकॉन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। एक तत्व में द्रव्यमान तत्व समूह है, तो क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो MCl3, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 का जो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही होगा, P। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 में जो ऑप्शन नंबर सही होगा 2, जो 7 है। ऑप्शन नंबर जो सही है 7 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 ये क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। 78 में दिया हुआ है किसी इलेक्ट्रॉन में अधिकतम खाली सूत्र निर्भर कर दिए परमाणु क्वेश्चन डालते कितना होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा, जो दिवाए 2n²। 59 नंबर का 1 क्या होगा? सही होगा, जो कि 69 का बाईं से हम लोग क्या करते हैं? दाईं ओर ये क्या होता है? घटता है, और अवर्त में क्या होता है? उसी तरह से सजा हुआ रहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। इसका जो आंसर सही होगा क्या होगा? 1, 6। तो आपने अब तक वीडियो देख लिया है पूरा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस प्रकार वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।